स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की सीट के लिए होने जा रहे चुनाव में सबसे दिलचस्प बात अकोला से वास्ता रखने वाले बाजोरिया पिता पुत्र की जोड़ी को लेकर दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां पिता व पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया नहायती के तहत शिंदे सेना की टिकट पर अमरावती की सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वहीं उनके बेटे तथा विधायक विप्लव बाजोरिया महायती के तहत शिंदे सेना की टिकट पर हिंगोली परभणी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अमरावती निकाय क्षेत्र से भाजपा द्वारा तथा हिंगोली परभणी सीट निकाय क्षेत्र से अजीत पवार गुट वाली राकांपा द्वारा अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हुए चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे बाजोरिया पिता पुत्र की राजनीतिक भविष्य पर फिलहाल सवालिया निशान लगते नजर आ रही हैं। बता दें कि शिवसेना से वास्ता रखने वाले पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया ने इससे पहले लगातार 3 बार अकोला, वाशिम, बुल्ढाना स्वायत्त निकाय क्षेत्र का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व किया है। तीनों बार वे तत्कालीन भाजपा शिवसेना युति के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते, लेकिन युति टूटने के बाद पिछली बार भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ शिवसेना की ओर से चुनाव लड़ते हुए उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने वर्ष 2022 में शिवसेना उबाठा का दामन छोड़ते हुए शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश कर लिया था। हालांकि शिंदे गुट वाली शिवसेना में उनके नेतृत्व को लेकर अकोला के शहर व जिला पदाधिकारियों ने काफी हद तक असंतोष वाला माहौल ही दिखाई देता रहा। संभवतः इसी वजह के चलते पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया ने अब अपने लिए नई राजनीतिक जमीन की तलाश कर रही हैं, जिसके तहत उन्होंने विधान परिषद की अमरावती सीट से चुनाव लड़ने हेतु शिंदे सेना की समक्ष अपनी दावेदारी पेश की है। साथ ही विगत दिनों अमरावती का दौरा करते हुए यहां पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं व पदाधिकारियों से भी मुलाकात व बातचीत की है। वहीं पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया के बेटे विप्लव बाजोरिया भी इससे पहले हिंगोली परभणी निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, जिन्होंने वर्ष 2018 में हुए विधान परिषद चुनाव में परभणी हिंगोली सीट से तत्कालीन एकीकृत शिवसेना प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और वे इस बार भी परभणी हिंगोली सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिन्हें शिंदे गुट वाली शिवसेना की पार्टी प्रमुख व उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा परभणी हिंगोली सीट के लिए हरी झंडी दिए जाने की भी जानकारी है। परंतु पिछली बार की तरह ही इस बार भी परभणी हिंगोली सीट पर विप्लव बाजोरिया को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए उनकी दावेदारी का विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बार परभणी हिंगोली सीट पर अजीत पवार गुट वाली राकांपा द्वारा दावा किया गया। इसके चलते इस सीट को लेकर महायती की 2 घटक दलों के बीच तकनीकी पेच फंसा हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिवसेना व राकांपा में हुई 2 फाड़ के बाद बाजोरिया पिता पुत्र के लिए अब राजनीतिक स्थितियां पूरी तरह से उलट गई हैं, जिसके चलते अब उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी हद तक अनिश्चितता भी देखी जा रही है।